ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में आपने देखा हम पढ़ रहे थे ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वे साधन, वे पदार्थ जिनसे ऊर्जा या शक्ति प्राप्त की जाती है। शक्ति के रूप में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में हम पढ़ रहे थे कोयला के बारे में। कोयला मुख्य रूप से भारत में दो भूवैज्ञानिक खंडों में कालों में मिलता है, गोंडवाना काल के कोयला क्षेत्र और टर्शियरी काल के कोयला क्षेत्र। कोयले के बाद शक्ति के रूप में, ऊर्जा संसाधन के रूप में आज के इस वीडियो में हम खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से हुई है, पेट्रा प्लस ऑयल। पेट्रा अर्थात चट्टाने और ऑयल का मतलब तेल। इस प्रकार से पेट्रोलियम को चट्टानों से प्राप्त तेल के रूप में देखा गया है। वास्तव में पेट्रोलियम या खनिज तेल भूगर्भ में पाई जाने वाली अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, लाखों करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अचानक भूगर्भिक हलचल के कारण उथल पुथल हुई। उस उथल पुथल के कारण लाखों पेड़ पौधे, जीव जंतु इस भूगर्भ में दब गए थे। उन्हीं जीव जंतुओं के अवशेषों के दब जाने से प्राप्त जीवाश्म अवसादी सेलों से पेट्रोलियम अर्थात खनिज तेल को प्राप्त किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो भारत में विश्व के कुल संचित भंडारों का 0.5% उपलब्ध है। खनिज तेल कोयले के बाद शक्ति का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। भारत में कोयले के विकास और प्रमुख इन कोयला क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास हुआ, इनकी कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले 1860 में असम क्षेत्र का एक भाग है, एक क्षेत्र है मार्गरीटा। मार्गरीटा क्षेत्र में जब असम के रेलवे विभाग के द्वारा रेल लाइन का बिछाने का कार्य किया गया, तो उस समय अचानक अकस्मात रूप से उस मार्गरीटा नाम क्षेत्र पर तेल की प्राप्ति हुई। उसके बाद 1860 के बाद 1866 में असम के ही एक माकुम स्थान पर, जहां 36 मीटर की गहराई से
खनिज तेल प्राप्त हुआ, जबकि 1890 में डिगबोई क्षेत्र से 202 मीटर की गहराई के कुओं से खनिज तेल की प्राप्ति हुई। 1915 में बर्मा ऑयल कंपनी ने, एक कंपनी है बर्मा ऑयल कंपनी ने, सिलचर क्षेत्र के सूरमा घाटी में तेल क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। 1938 में नाहरकटिया क्षेत्र से तेल की प्राप्ति हुई और वहीं 1956 में शिवसागर जिले से तेल की प्राप्ति हुई। जैसा कि अभी अपन देख रहे थे कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ का या खनिज तेल के निकालने का जो विकास और उसका कार्य किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, वास्तव में भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के मिलने की अकस्मात खोज हुई है। एक बार जब 1960 में असम सरकार के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था, तो उस समय मार्गरेटा क्षेत्र से तेल प्राप्त हुई। धीरे धीरे विकास कार्य बढ़ता गया और अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत में तेल उत्पादक क्षेत्र। भारत में मुख्यतः विश्व के तेल संचित भंडारों का 0.5% उपलब्ध है। वास्तव में देश के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी काल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका था कि दो कालखंड हैं, एक गोंडवाना काल और एक आपका टर्शियरी काल। टर्शियरी काल के क्षेत्रों में या काल की चट्टानों से मुख्यतः खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है। इस आधार पर भारत में तेल क्षेत्रों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: आसाम क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और अपतटीय क्षेत्र। नक्शे की तरफ इशारा करते हुए हम देखते हैं कि इसमें भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, असम क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो आपको 1 नंबर से दर्शाया गया है, गुजरात क्षेत्र जो आपको मानचित्र में 2 नंबर से दर्शाया गया है, ये मुख्यतः आपका पूरा का पूरा तेल क्षेत्र है। और तीसरा आपका पंजाब क्षेत्र, मुख्यतः पंजाब क्षेत्र के भी लुधियाना, अंबाला आदि क्षेत्रों से तेल की प्राप्ति की संभावना मिलती है। चौथा क्षेत्र भारत का जो समुद्र तटीवर्ती क्षेत्र है, उसके अपतटीय भागों से खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं गुजरात के तट के समीप कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी क्षेत्र, यह आपका कच्छ की खाड़ी क्षेत्र है और इधर आपका ये खंबात की खाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद अरब सागर का ये अपतटीय क्षेत्र, और हम बात करते हैं कोरोमंडल तटीय क्षेत्र। कोरोमंडल जो तटीय क्षेत्र है, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, यहाँ से भी सबसे पहले अब हम देखते हैं आसाम क्षेत्र। आसाम के डिगबोई, सूरमा घाटी और नवीन क्षेत्रों से तेल की प्राप्ति की जाती है। डिगबोई यह न केवल खनिज तेल उत्पादक या पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, अपितु यह इस क्षेत्र की प्रमुख तेल शोधनशाला क्षेत्र भी है। यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण तेल शोधनशाला भी है। जैसा आप इस मानचित्र की ओर देखेंगे
तो यहाँ हम देख रहे हैं आपका नारकटिया क्षेत्र है, ये आपका डिगबोई क्षेत्र है, ये आपका मोरान क्षेत्र है और इधर आपका ये शिव सागर क्षेत्र है। ये महत्वपूर्ण आसाम क्षेत्र के, जो कि नंबर 1 पर दर्शाया गया है, आसाम क्षेत्र के महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद नवीन क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो नवीन क्षेत्रों में आपका जो मुख्यतः आता है वो आता है ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। और ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में मुख्यतः नारकटिया, हुगरीजन और मोरान स्थानों पर लगभग 1953 से तेल निकालने का जो कार्य है वो किया गया। तीसरा आपका महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है गुजरात क्षेत्र। गुजरात के इस भाग में, जैसा कि 2 नंबर से हमने मानचित्र में इंगित कर रखा है, लगभग 15,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जहां कच्छ की खाड़ी, बड़ौदा, सूरत, महसाना और अंकलेश्वर, इस गुजरात क्षेत्र में आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण जो केंद्र है अंकलेश्वर है। इसके अलावा बड़ोदरा है, महसाना है आदि, सूरत वगैरह आदि क्षेत्रों से, है ना, आदि क्षेत्रों से तेल की प्राप्ति की जाती है। अंकलेश्वर से जो प्राप्त तेल है, इस स्थान से, गुजरात का जो महत्वपूर्ण केंद्र है अंकलेश्वर, इस स्थान से जो महत्वपूर्ण रूप से जो तेल निकाला जाता है उसको मुंबई की ट्राम्बे, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई का ट्राम्बे जो तेल शोधनशाला है वहाँ, और गुजरात की कोयली तेल शोधनशालाओं के लिए इस तेल को तेल पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र। देखिए बच्चों, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के बाद भारत का लगभग जो उत्तरी क्षेत्र आता है उसमें महत्वपूर्ण रूप से आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन 3 क्षेत्रों में भी खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है। उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं तो पंजाब के लुधियाना और होशियारपुर आदि क्षेत्रों से तेल की प्राप्ति की जाती है। और वहीं पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की ज्वालामुखी और धर्मशाला यहाँ का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ से भी तेल की प्राप्ति की जाती है। जबकि जम्मू कश्मीर के मूसलगढ़ भाग से खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत की प्रमुख तेल शोधनशालाएं और महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्रों के बाद हम बात करते हैं कि भारत में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पेट्रोलियम यानी कि चट्टानों से प्राप्त तेल, यह तेल भूगर्भ से, अवसादी शैलों से कच्चे तेल के रूप में प्राप्त किया जाता है और इसके बाद इसे प्रमुख शोधनशालाओं में यानी कि रिफाइनरियों में शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है और जिससे शुद्धिकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। भारत में प्रमुख तेल शोधनशालाओं की बात की जाए तो जिसमें आपका डिगबोई, जो कि आपके असम राज्य में स्थापित किया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के डिगबोई, मोरान, शिवसागर आदि क्षेत्रों से प्राप्त जो तेल है इसको शुद्धिकरण के लिए, शोधन के लिए डिगबोई रिफाइनरी में भेजा जाता है। दूसरा आपका आता है बरौनी। वास्तव में इसी क्षेत्र के नूनमाती नामक स्थान से प्राप्त तेल को रिफाइनर करने के लिए, शोधन के लिए बिहार के बरौनी तेल शोधनशालाओं में पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। इसी प्रकार से मथुरा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, और ये भी एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन है जिसमें गुजरात से और मथुरा के लिए
पाइपलाइनों के द्वारा तेल को लाया जाता है। कोयली गुजरात की महत्वपूर्ण तेल शोधनशाला है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि गुजरात के अंकलेश्वर स्थान से प्राप्त तेल को पाइपलाइनों के द्वारा कोयली तेल शोधनशाला के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार से हल्दिया महत्वपूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया क्षेत्र पर स्थित महत्वपूर्ण तेल शोधनशाला, कोची महत्वपूर्ण, और इसके बाद ट्राम्बे मुंबई महत्वपूर्ण तेल शोधनशालाएं हैं। इसी प्रकार से ये इन्हीं क्षेत्रों के बीच में तेल को लाने और इन स्थानों से पहुंचाने और विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए प्रमुख पाइपलाइनों का विकास किया गया है।